Hello students, I, Aarti ma'am, welcome you all to yet another session of English online class dated 24 September 2020. The topic of today's online class is adjective. बच्चों adjective को कहते हैं विशेषण हिंदी में. Adjectives हम इसमें ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे. What are objectives? What are how to locate objectives, what are the types of objectives, how to locate that types of objectives, what are the different uses of objective, what are comparative, superlative and positive adjectives, and also we will do the exercise about adjectives. So let us start the session of adjectives. What are adjectives? Adjectives are modifiers. They modify noun or pronoun. This means they change the image of the noun or pronoun. बच्चों modifiers का मतलब होता है चेंज करने वाला या चेंज करता है जो. तो adjective क्या करता है? वो चेंज कर देता है नाउन या प्रोनाउन को. कैसे चेंज करता है? पहले हम देखेंगे नाउन क्या होता है. नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. ये हम कर चुके हैं. व्हाट आर प्रोनाउंस? प्रोनाउन आर द वर्ड दैट कैन फंक्शन एज अ नाउन यूज बाय इटसेल्फ और दैट रेफर्स ईदर टू द पार्टिसिपेंट्स इन द डिस्कोर्स. मतलब कि हम जो प्रोनाउन है वो नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं. नाउन की जगह पे कैसे यूज़ करते हैं बच्चों? उसमें हम क्या करते हैं, नाउन जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, ही गोज़ टू SKV मोती नगर. ठीक है, तो अब राम का जो प्रोनाउन है वो बन गया ही. ही जो है वो प्रोनाउन है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है. और नाउन है वो कौन है? वो राम है. ठीक है, ये चीज़ तो आपकी होगी पहले. अब एडजेक्टिव्स कहाँ हैं यहाँ पे? एडजेक्टिव को लोकेट करने के लिए हम चार टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं. एडजेक्टिव्स कैन बी लोकेटेड बाय आस्किंग द क्वेश्चन व्हाट काइंड, विच वन, हाउ मैनी, हाउ मच. अब मैं कहती हूँ, पूछती हूँ, जैसे यही हम एग्जांपल लेते हैं. राम इज़ अ स्मार्ट बॉय, ही गोज़ टू SKV मोती नगर. तो अब मैंने इसमें ये कहा. अब मैं पूछती हूँ व्हाट इज़ राम गोइंग टू डू, या हु इज़ राम. तो राम इज़ अ स्मार्ट बॉय इज़ अ राम. तो स्मार्ट जो है वो एडजेक्टिव में आ गया आपके. ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं जो है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स. अब टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स में हम क्या देखते हैं बच्चों कि हमारे पास जनरली तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम 5 ही टाइप्स पढ़ेंगे आज बच्चों. इसमें है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब होता है टेल अबाउट द नाउन, काइंड ऑफ नाउन. यानी कि ये नाउन के बारे में बताता है कि किस काइंड का है. या फिर हम इसे ऐसे कह सकते हैं एडजेक्टिव शोइंग द काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. इसके एग्जांपल्स हैं वाइज, हॉट, बिग, ब्यूटीफुल, हॉनेस्ट. ठीक है, फिर है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, टेल्स अबाउट द क्वांटिटी ऑफ नाउन. ये बताता क्या है हमें? क्वांटिटी बताता है नाउन की. द एडजेक्टिव विच शोज द क्वांटिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. इसमें क्या है, क्या क्या आता है? मच, एनफ, हाफ, लिटिल. ठीक है. एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ नाउन. जब नंबर ऑफ नाउन की बात करते हैं तो हम ऐसे एडजेक्टिव्स की बात करते हैं जो कि क्लियरली हमें बताए कि नंबर है, उसमें नंबर कितने हैं.
Numerical adjectives are those that express number of noun or pronoun. It also shows how many person or things are meant. For example 3, 4, 5, 6 each, ये सब चीज़ें जो होती है नंबर में आती हैं. अब है डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन. ये क्या करते हैं? पॉइंट आउट टू द नाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन जो है इसमें क्या होता है, हम पॉइंट आउट करते हैं द एडजेक्टिव्स विच शो दैट विच एंड व्हाट थिंग इज मेंट और कॉल्ड. वो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन. एग्जाम्पल है इसके दिस, दैट, दीज, दोस. ठीक है. फिर उसके बाद है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स. इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स का मतलब है कि ये हम इसमें इंक्वायर करते हैं या फिर हम आस्क करते हैं क्वेश्चंस को. द एडजेक्टिव्स विच आर यूज्ड विद नाउन टू आस्क क्वेश्चन और मेक एन इंक्वायरी आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स. फॉर एग्जाम्पल विच बुक, व्हाट टाइम, हुज कार. हम सब ये क्वेश्चन ही कर रहे हैं ना, हुज कार इज दिस. ठीक है. अब है ऑब्सेसिव एडजेक्टिव. ऑब्सेसिव या इसमें क्या होता है, हम शो करते हैं पोजेशन. ये पोजेशन वाला है. पोजेसिव एडजेक्टिव ये जो है ये शो करता है पोजेशन, यानी रिलेशन बताता है ये कि किसका किससे रिलेशन है, नाउन का किससे रिलेशन है. इट इज़ अ प्रोनोमियल एडजेक्टिव विच एक्सप्रेस possession. A possessive adjective modifies a noun by telling whom it belongs to. It also answers the question whose. For example, his, her, its, my, our, their, your. ये सब आता है इसमें. हम इसके एग्जाम्पल्स भी अभी जो मैंने आपको बोले ना एग्जाम्पल्स, लेट अस सी दोज एग्जाम्पल्स ऑल्सो. ये देखो, मोस्ट कॉमन एडजेक्टिव जो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, जो हमारे क्वालिटी बताते हैं, वो है गुड, लिटिल, बिग, न्यू, ओल्ड, शॉर्ट, फास्ट, स्लो, स्मॉल. ये सब चीज़ें बता रहे हैं. अब क्वांटिटिव यानी जो क्वांटिटी बताते हैं, 1, 2, 3, 5, लास्ट, 10, हंड्रेड्स, फ्यू, थाउजेंड्स. ठीक है. न्यूमेरियस, मैनी. फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब है जो कि पॉइंट आउट करते हैं, दिस, दैट, दीज, दोस. और पोजेसिव मतलब पोजेशन बताते हैं, किससे क्या रिलेशन है, माई, हिज, आवर, योर, देयर, हर, इट्स, माइन. ठीक है. फिर है इंटेरोगेटिव जिसके अंदर हम क्वेश्चन पूछते हैं या इंक्वायरी करते हैं, विच, व्हाट, हुज. अब डिस्ट्रीब्यूटिव में बताओ, पता है हम क्या करते हैं, हम बताते हैं ईच, एवरी, निदर, इधर, एनी. डिस्ट्रीब्यूटिव में बेटा ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन एडजेक्टिव जो होता है वो क्या है, दीज आर द एडजेक्टिव्स विच रेफर टू ईच वन ऑफ द नंबर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. जैसे एग्जाम्पल के लिए हम एक सेंटेंस भी ले सकते हैं, ईच ऑफ यू विल पे द टैक्स. तो ईच आ रहा है ना, तो ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन, सॉरी एडजेक्टिव. अब हम करेंगे बच्चों ऑर्डरिंग एडजेक्टिव्स. इसमें क्या होता है, हम डिफरेंट टाइप के जो रोज़मर्रा में बोलते हैं ना, जो डेली रूटीन में हम बात करते हैं कि एडजेक्टिव्स जो है वो कौन कौन से हैं यूज़ करते हैं. जो जैसे ओपिनियन हमें बतानी होती है तो हम कैसे बताते हैं, डिलीशियस है, रिपल्सिव है, प्रिटी है, बोरिंग है, स्ट्रेंज है. मतलब उसमें हम अपनी ओपिनियन बता रहे हैं कि किसी नाउन को या प्रोनाउन को हम जब देख रहे हैं तो हम उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी ओपिनियन बता रहे हैं. सेकंड है साइज़ में हम बताते हैं कि जो नाउन है या जो प्रोनाउन है उसका साइज़ क्या है. जैसे लार्ज है, टॉल, टाइनी, डीप या मीडियम. अब है शेप में हम क्या करते हैं, शेप में हम बताते हैं वो नाउन या प्रोनाउन कैसा दिखता है. राउंड है, हैवी है, लॉन्ग है, स्क्वायर है,
या नैरो है। अब नेक्स्ट देखो कंडीशन। कंडीशन में हम बताते हैं कि नाउन और प्रोनाउन की कंडीशन क्या है। वो कोल्ड है, एम्प्टी है, बम्पी है, रिच है, मेसी है। एज में हम बताते हैं कि एज क्या डिपिक्ट हो रही है, मतलब एज क्या बता रहे हैं नाउन की या प्रोनाउन की। ठीक है, तो हम कहते हैं यंगर बॉय, तो बॉय यंगर, यंगर जो होगा वो एडजेक्टिव हो जाएगा। ओल्ड मैन बोलते हैं ना, तो ओल्ड जो है वो उसकी एज बता रहा है। ठीक है, मॉडर्न गर्ल, तो हम कहेंगे मॉडर्न जो है वो एक एडजेक्टिव है जो कि एज बता रहा है। करेंट, एंटीक। फिर है कलर एडजेक्टिव, जिसमें हम कलर बताते हैं। ब्लू आइज, ठीक है, ब्राइट सनलाइट, तो ब्राइट। कलरफुल रेनबो, ठीक है, ब्लॉन्ड, ब्लॉन्ड गर्ल, वाइट, वाइट टीथ, ये जो है कलर्स बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पैटर्न। पैटर्न में हम बताते हैं जैसे उसका क्या पर्टिकुलर पैटर्न है, वो कैसे पैटर्न में दिख रहा है। जैसे स्ट्राइप्ड शर्ट, पोल्का डॉट स्कर्ट, प्लेटेड बीड्स। ठीक है, ये सब चीज़ें जैसे फ्लावरी है। उसके बाद एर्थ है ओरिजिन, ये है ब्रिटिश है, अमेरिकन, इंडियन, मैक्सिकन, ये सब बताता है कि ओरिजिन कहाँ से वो नाउन जो है या प्रोनाउन जो है बिलोंग करता है, कहाँ उसका ओरिजिन यानी उसकी उत्पत्ति हुई है। जैसे ब्रिटिश एयरवेज सुनते हो ना आप, एयरवेज जो है वो किसका है, ब्रिटिश का है। अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, तो जो अमेरिकन है वो क्या है, वो बैंक जो है वो अमेरिका का, इसलिए अमेरिकन बैंक है। मैक्सिकन सिटी बोलते हैं, तो सिटी जो है प्लेस है ना, सिटी कहाँ है, मैक्सिको की है। ठीक है, कनेडियन प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कैसा है, कनेडियन है। ठीक है, ये फिर उसके बाद है मटेरियल। मटेरियल आपको बताएगा वो कैसा मटेरियल है। जैसे हम टेबल तो बोल देते हैं, लेकिन जब हम कहते हैं वुडन टेबल, तो ये मटेरियल आपका एडजेक्टिव हो जाएगा वुडन। ठीक है, अब गोल्ड है, गोल्ड चेन, तो चेन जो है वो गोल्ड की है, तो गोल्ड जो है वो मटेरियल आपका एडजेक्टिव होगा। इसी तरीके से प्लास्टिक, ग्लास, ब्रास है। फिर है उसके बाद पर्पस। पर्पस में क्या होता है, हम बताते हैं कि ये जो एडजेक्टिव है वो उसका नाउन का पर्पस बता रहा है। जैसे स्विंग मशीन, मशीन का क्या है, वो उसका पर्पस क्या है, मशीन तो कोई भी मशीन हो सकती है, लेकिन उसका पर्टिकुलरली काम क्या है, स्यू करना, सीना। कोट, टेनिस कोट, अब कोट कैसा है, वो टेनिस का कोट है। ठीक है, एक जो प्लेग्राउंड टाइप का होता है, एक कोर्ट बना होता है, वो किसका कोर्ट है, टेनिस का पर्टिकुलर। वो बैडमिंटन कोर्ट भी हो सकता है, वो बास्केटबॉल कोर्ट भी हो सकता है, लेकिन ये जो टेनिस बता रहा है ना, वो एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। ठीक है, अब है स्विमिंग पूल। स्विमिंग तो वैसे एक एक्टिविटी है, वर्ब है आपका काम करने का, लेकिन जब वो पूल के साथ जुड़ गया तो वो पूल की विशेषता बता रहा है कि कैसा पूल है, स्विमिंग के लिए पूल है। ठीक है, अब है टैप शूज़। जो शूज़ हैं वो टैप करने में यूज़ होते हैं, आवाज़ आती है ना जिनमें आपने देखा होगा टैप डांस होता है, तो वही शूज़ हैं, वो टैप वाले शूज़ हैं। तो ये पर्टिकुलरली हमने देखा, ये 10 तरीके देखे कि जो हम नॉर्मली वर्ब या फिर हम नॉर्मली नाउन भी यूज़ करते हैं, वो कैसे एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम करेंगे सुपरलेटिव और कंपैरेटिव जो है वो हम एडजेक्टिव्स कैसे लगाते हैं। देखो, सिंगल सिलेबल एंड डबल सिलेबल वर्ड्स एंडिंग विद वाई, ER, OW, LE, ये सब चीज़ें यानी कि हम सफिक्स लगा के कैसे किसी भी वर्ड को, एडजेक्टिव को हम उसकी डिग्री बदल देते हैं। ये जो एक्चुअली हम कर रहे हैं, ये डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स है बच्चों। जैसे वी यूज़ ER टू मेक द कंपैरेटिव एंड ES टू मेक द सुपरलेटिव। जैसे हमारे पास एक एडजेक्टिव है ब्लैक, हमने कंपैरेटिव बनाना है उसको, यानी एक से दूसरे को कंपेयर करता हुआ बनाना है, तो हम ER लगा देंगे तो ब्लैक कर हो जाएगा।
सुपरलेटिव में अगर हमें ब्लैक को पूरी हाईएस्ट फॉर्म में लिखना है तो ES लगा देंगे तो ब्लैकेस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से फेयर का फेयरर हो जाएगा, फेयरेस्ट हो जाएगा। क्लेवर का क्लेवरर हो जाएगा और क्लेवरेस्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ आया? जब हमें किसी भी एडजेक्टिव को कंपैरेटिव बनाना होता है तो हम ER लगाते हैं, और जब उसी को सुपरलेटिव बनाना होता है तो ES लगाते हैं। ठीक है। अब कई चीज़ें होती हैं जिनमें लास्ट में पहले से E लगा होता है, जैसे वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं जिसमें लास्ट में E लगा है, तो हम उसको कैसे बनाएंगे? तब भी बच्चों हम एंड में हम उसके अंदर ER जो है और ES जो है वो डाल देंगे। देखो क्या लिखा है, व्हेन देयर इज़ अ साइलेंट E at the end of the positive form we remove that and add ER and ES। हम वो हटा के ER या ES लगा देते हैं। जैसे नाइस है तो उसका हो गया नाइसर कंपैरेटिव में, और सुपरलेटिव में नाइसेस्ट हो गया। इसी तरीके से लेट है तो उसमें कंपैरेटिव लेटर हो गया, और सुपरलेटिव ES लगा दिया हमने, लेटेस्ट हो गया। हेट हेटर हेटेस्ट। ठीक है। अब क्या होता है, कई बार जो एडजेक्टिव है उसके एंड में Y आ रहा होता है, तो Y को हम कन्वर्ट कर देते हैं I में, या और उसके पहले लगा देते हैं ER लगा देते हैं। ठीक है। और फिर ES लगा देते हैं I हटा के Y हटा के। ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे प्रिटी है तो वो हो गया प्रिटियर, I लगा दिया और ER लगा दिया ना हमने। फिर प्रिटीएस्ट कर दिया, I लगा के ES लगा दिया। तो यहाँ पे लेज़ी है, इसका लेज़ियर हो गया और लेज़ीएस्ट हो गया। टाइडी टाइडियर हो गया और टाइडीएस्ट हो गया। ठीक है। अब एक लास्ट हमारे पास आता है जिसमें क्या होता है कि हमारे को एडजेक्टिव जो है वो स्मॉल वन दे रखे होते हैं, उसमें लिटिल स्ट्रेस डालना होता है वोवल पे। तो हम क्या करते हैं, हम डबल करते हैं तो जो लास्ट का कॉन्सोनेंट होता है। मतलब समझ नहीं आया होगा आपको, मैं आपको समझाती हूँ। देखो हॉट लिखा है ना, अब इसमें लास्ट में जो है वो एक तरीके से आप देखो स्ट्रेस हमारा ओ पे, वोवल पे पड़ता है। हॉट ओ पे पड़ रहा है ना, ओ हमारा वोवल होता है। वोवल क्या होते हैं, OEIOU है ना, वोवल है ना। अब ओ पे पड़ रहा है तो हमारा जो लास्ट का कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट मतलब जो कि वोवल नहीं है, टी है ना, तो वो डबल हो जाएगा, हॉटर। फिर ER तो हमने लगाना ही है तो हॉटर हो जाएगा। और जब हमें सुपरलेटिव फॉर्म बनानी है तो वो हॉट टेस्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? आप कहते हैं वेट, E की आवाज़ ज़्यादा आती है ना बेटा, यानी E जो होता है वो वोवल होता है, उस पर स्ट्रेस हम ज़्यादा दे रहे हैं, तो जो कॉन्सोनेंट है जो कि T है इसमें वो डबल हो जाएगा और ER लग जाएगा, वेटर वेटेस्ट। ऐसे थिन है, I के ऊपर आवाज़ आ रही है, थिन I, तो ये हो जाएगा थिनर, N डबल हो जाएगा क्योंकि वो कॉन्सोनेंट है, फिर थिनेस्ट। ठीक है। ये तो बच्चों आपका हुआ कि अगर एक सिलेबल हो। अब हम करेंगे जब दो सिलेबल होते हैं, द वर्ड विथ 2 और मोर सिलेबल। अब क्या है, फॉर अदर डबल सिलेबल वर्ड्स दैट डू नॉट एंड विद Y, ER, OW, LE, and for adjectives with more than 2 syllables we use more or most to form the comparative and superlative। अब देखो क्या है इसमें, क्या कहते हैं, जैसे इसमें न Y आ रहा है एंड में, न ER लग सकता है, न OW लग सकता है, न LE लग सकता है। डिफ़िकल्ट अपने आप में एक एडजेक्टिव है जिसके अंदर हम कुछ नहीं जोड़ सकते, डिफिटर कुछ नहीं होता जो, तो हम उसके आगे क्या लगाते हैं, मोर लगाते हैं कंपैरेटिव बनाने में, तो हम वो हो जाता है मोर डिफ़िकल्ट। और सुपरलेटिव बनाना होता है तो हम कहते हैं मोस्ट डिफ़िकल्ट। ठीक है। और केयरफुल जो है वो है मोर केयरफुल और मोस्ट केयरफुल। इसी तरीके से हैंडसम जो होता है वो हो गया मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। ठीक है बच्चों।